तो वो और रुक करते हैं ग्वालियर की तरफ, जहां जिले में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। डबरा पिछोर में खुलेआम अवैध रेत का उत्खनन किया जा रहा है। वहीं खनिज और पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली पर भी अब सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि रात के अंधेरे में अवैध रेत का परिवहन किया जा रहा है। जो बता दें कि सीएम के आदेश के बाद भी प्रशासन जो है उदासीन बना हुआ फिर रहा है ग्वालियर के अंदर। इस मामले में और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संभागीय हेड इमरान खान। इमरान, बताइए क्या है आखिर ये अवैध रेत उत्खनन की वजह? सीएम के आदेश होने के बाद भी कोई असर ग्वालियर में होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, क्या मुख्य वजह इसके पीछे की? बिल्कुल मैं देखिए, मैं ग्वालियर जिले के डबरा और पिछोर की अगर बात करूं तो यहाँ पर करीब 1 दर्जन से अधिक खदानें हैं, जो कि बेसुनारी, बिजकपुर, बाबूपुर, लिधौरा, सिली, बिजौरा, चांदपुर, इन सभी खदानों पर बड़े पैमाने पर रेत का अवैध कारोबार अभी भी जारी है। और प्रशासन अगर कहा जाए तो प्रशासन बिल्कुल कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। कहीं ना कहीं जो एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं कि माफियाओं को 10 फीट गहरे जमीन के गड्ढे में गाड़ देंगे, और वहीं अगर देखा जाए तो ग्वालियर जिले के डबरा और पिछोर में एक बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन हो रहा है। करीब सैकड़ों ट्रॉली यहाँ से रोज रेत की निकाली जा रही है। और सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन की नाक के नीचे से, यानी कि रात होते ही देखा जाता, रात होते ही चाहे वो पुलिस के चेकिंग पॉइंट लगे हों, वो चेकिंग करते रहते हैं। वीडियो में भी आप देख सकते हैं, एक तरफ एक सब इंस्पेक्टर चेकिंग कर रहा है और उसकी आंखों के सामने से रेत से भरी ट्रॉली निकल रही है। आखिरकार क्या वजह है कि प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर पा रहा? क्या प्रशासन ही रेत का जो अवैध माफिया है उनकी मिली भगत प्रशासन के साथ है, या फिर प्रशासन क्यों चुप बैठा है? क्या कोई राजनेताओं का संरक्षण है प्रशासन पर, या किस तरीके से प्रशासन माफियाओं पर रोक नहीं लगा पा रहा? क्योंकि बड़े पैमाने पर डबरा और पिछोर में रेत का कारोबार हो रहा है, उसके बाद भी प्रशासन की नाक के नीचे से रेत की ट्रॉलियां निकल रही है, डंपर निकल रहे हैं, तो उसके बाद भी किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन मयंक, इस पर अगर बात की है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे वो खनिज विभाग हो, बिल्कुल मौन साधे हुए बैठा हुआ है। और उसको उसकी पूरी नॉलेज होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है माफियाओं पर। तो माफियाओं को संरक्षण किसका? क्या कोई बड़े राजनेताओं का संरक्षण है, या फिर सूत्रों से जानकारी ये भी आ रही है मयंक की जो प्राइवेट आदमियों को प्रशासन ने रख दिया और वो एंट्री अधिकारी कर्मचारियों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि कार्रवाई एक पहले हुई है 1-2 बार, लेकिन दिखावे की कार्रवाई होती है केवल, और दिखावे की कार्रवाई के बाद फिर वो उत्खनन चालू हो जाता है। और किसी भी तरह से प्रशासन बिल्कुल लगाम नहीं है माफियाओं पर। और माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि रात में 8 से 10 बजते ही रेत की ट्रॉली, सैकड़ों ट्रॉलियां यहाँ से निकलती जाती हैं और प्रशासन की नाक के नीचे से निकलती है। लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? प्रशासन सवालों के निशान में खड़ा होता नजर आ रहा है। आखिर कब क्या कार्रवाई करेगा? क्या ऐसे ही रेत का कारोबार चलता रहेगा? क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां भी जा रहे हैं, आजकल आप उनकी सभा देख रहे हैं, बोले मैं एक्शन मोड में हूँ, माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा, माफियाओं को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कार्रवाई करें। लेकिन ग्वालियर जिले के देहात की अगर बात करें तो बिल्कुल भी शिवराज सिंह चौहान के जो एक्शन मोड का उसका असर होते नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि माफियाओं के हौसले बुलंद है और माफियाओं पर प्रशासन बिल्कुल मौन साधे हुए बैठा है, कुंभकर्ण की नींद सो रहा है। आखिर देखना ये होगा कि अब किस तरह का एक्शन प्रशासन माफियाओं पर लेता है, या फिर ऐसे ही रेत का अवैध कारोबार चलता रहेगा। मयंक, इमरान, कौन लोग हैं जो ये अवैध उत्खनन कर रहे हैं? इनमें किन किन लोगों के मुख्य नाम सामने आ रहे हैं जो लगातार इस तरह के अवैध कामों में लगे हुए हैं? और क्या इस बारे में आपकी किसी वरिष्ठ अधिकारी से बात हुई है? उनका क्या कहना है कि क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? बिल्कुल मयंक, देखिए, चाहे मैं डबरा की बात करूं या पिछोर की बात करूं, यहाँ पर जानकारी सूत्रों से प्राप्त हुई है कि वहाँ पर एक प्राइवेट पुलिस ने एक आदमी अपना लगा रखा है जो रेत की ट्रॉलियों से एंट्री देता है, क्योंकि इस समय रॉयल्टी बंद है और जो ठेका होते थे रेत का वो बिल्कुल पूरी तरीके से बंद है। तो प्राइवेट आदमी को वहां पर लगा दिया है जो 500 रुपए पर ट्रॉली एंट्री लेता है, यानी कि 500 रुपए 4 जगह, यानी 4 अधिकारियों में पैसे बांटे जाते हैं, और 2000 रुपए और 2200 रुपए 1500 रुपए एक ट्रॉली से एंट्री ले रहा है। और उसके बाद में जब पुलिस के अधिकारी या प्रशासन के अधिकारी या खनिज के अधिकारियों पर ये पैसे नहीं पहुंचता तो उसके दबाव में फिर कार्रवाई कर देते हैं। जैसा ही पैसा पहुंचने लगता है तो कार्रवाई नहीं होती है, और जो प्राइवेट आदमी है वो पूरा ठेका ले लेता है और पूरी रात में वो एंट्री से ट्रॉलियों को निकालता है, और एंट्री लेने के बाद वो ट्रॉलियों का वहां से निकाल, खदानों से या फिर जो डंप लगे हुए वहां से निकालता है। अधिकारियों का कहना है, अधिकारियों से संबंध में जब चर्चा की जाती है तो कार्रवाई करेंगे, और कार्रवाई करेंगे। कोई भी अगर इस संबंध में बाइट लेने की भी कोशिश की एसडीएम, तहसीलदार या एसडीओपी से, तो उन्होंने बाइट देने से इनकार कर दिया। बाइट देने से इनकार आखिरकार क्यों कर रहे हैं और आखिरकार किनारा क्यों बना रहे हैं? कि आखिरकार जो सूत्रों से जानकारी है वो बिल्कुल सही है कि एंट्री अधिकारियों तक पहुंच रही है रेत की, और रेत की अगर एंट्री पहुंच रही है तो इसी वजह से शायद कार्रवाई नहीं हो
हो रही है। कार्रवाई होती भी है तो बिल्कुल दिखाने की कार्रवाई होती है, एक दो ट्रॉली को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद देखा ये भी जाता है कि 24 से 36 घंटे बाद कार्रवाई उस ट्रॉली पर होती है। राजनीतिक दबाव पड़ने लगता है अधिकारियों पर, राजनेताओं के फोन आने लगते हैं, कई राजनेताओं के भी ट्रैक्टर ट्रॉलियां जो है अवैध कारोबार में लिप्त हैं। अवैध कारोबार डबरा की बात करूँ या पिछोर की बात करूँ या ग्वालियर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की बात करूँ, तो इसमें जैसे ही ट्रॉली अगर प्रशासन पकड़ता है तो राजनेताओं के भी फोन आना शुरू हो जाते हैं, तो राजनीतिक दबाव के चलते भी प्रशासन को कहीं ना कहीं झुकना पड़ता है। तो आखिरकार इतनी बड़ी मजबूरी क्या है? प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेशों की अवहेलना सरेआम की जा रही है। क्या वो राजनेता क्या शिवराज सिंह चौहान के अधीन नहीं आते? क्या वो भाजपा के नेता जो अधिकारियों पर दबाव डालते हैं वो शिवराज सिंह के अधीन नहीं आते? या फिर जो नीचे स्तर के अधिकारी बैठे हैं वो शिवराज सिंह के अधीन नहीं आते? तो अब देखना होगा कि इतनी बड़े पैमाने पर रेत का कारोबार हो रहा है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। आखिरकार कुंभकर्ण की नींद सो रहा प्रशासन कब जागेगा? मैं जी, जानकारी के लिए धन्यवाद।